हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं सारे लोग उसे देखने लगते हैं और थोड़ी देर बाद येमी नाम की एक लड़की अपनी एक फ्रेंड के साथ वहां आ जाती है। अगले दिन हम येमी को एक लेडी के साथ देखते हैं जिसका नाम होता है यंग। यंग ने ही जॉब के लिए येमी की मदद की थी। यंग येमी को बताती है कि तुम चाहो तो मेरे पास हाउसमेट की जॉब है और तुम वहाँ मेरे साथ काम कर सकती हो। येमी को भी वो जॉब ऑफर पसंद आता है क्योंकि येमी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक घर को दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी होती है जो कि प्रेग्नेंट है और येमी को इसी लेडी की देखभाल के लिए हायर किया गया है। थोड़ी देर बाद यंग येमी को पूरा काम समझा देती है और कहती है कि तुम्हें काम के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। उनकी एक और बेटी होती है जिसका नाम होता है नामी। अगले दिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो येमी उसके साथ जल्द ही फेमिलियर हो जाती है और नामी को भी येमी पसंद आती है। मिसेस हून का पति जो कि मिस्टर हून है वो एक बिजनेसमैन होता है जो कि काम से वापस आता है और येमी से मिलता है। वो येमी के साथ बातें करने लगता है और येमी भी उसे काफ़ी पसंद आती है। अगली रात येमी बाथटब में क्लीनिंग कर रही होती है और थोड़ी देर बाद मिस्टर हून भी नहाने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन येमी को देखकर वो दरवाजे पर ही रुक जाता है और वो येमी को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद येमी वहां से चली जाती है और मिस्टर हून अपने आप से ही खुश हो जाते हैं। वहीं रात को मिसेस हून अपने पति के साथ रोमांस कर रही होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण मिस्टर हून उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो येमी के पास नीचे चला जाता है जहाँ येमी अपने बेड पर लेटी होती है। हून येमी को वाइन देता है और थोड़ी देर बाद उसके साथ फिजिकली क्लोज हो जाता है। येमी बहुत घबराई हुई होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगली रात येमी नामी को कहानी सुना रही होती है और थोड़ी देर बाद हून घर वापस आ जाता है। हून येमी को उसके काम से खुश होकर बोनस चेक देता है। ये देखकर येमी कुछ नहीं कहती और अपना चेक यंग को दे देती है और रात को सबके सोने के बाद हून फिर से येमी के कमरे में चला जाता है और उसके लिए वाइन भी ले जाता है। यंग को भी उन दोनों पर शक होता है और वो चुपके से येमी के कमरे की तरफ बढ़ती है। वो दरवाजे के बाहर से उन दोनों को फिजिकल होते हुए देख लेती है। अगली सुबह येमी हून और उसकी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाती है और आज फिर से हून येमी को एक बोनस चेक देता है। येमी वो चेक चुपचाप से ले लेती है। इसके बारे में वो यंग को कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन यंग को एक लेडी के साथ दिखाया जाता है और वो लेडी होती है मिस हारासिस की माँ। यंग उसे बताती है कि हून के साथ येमी का अफेयर चल रहा है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनकर मिसेस हारा की मॉम हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूँगी। उसी दिन मिसेस हारा की मॉम अपनी बेटी हारा से मिलने के लिए जाती है और येमी जब घर का झूमर साफ कर रही होती है तो मिसेस हारा की मॉम गिरने का बहाना बनाकर ली को धक्का दे देती है, जिस कारण येमी झूमर से लटक जाती है और कुछ देर बाद वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। यंग को भी समझ आ जाता है कि जियंग ने जानबूझकर उसे नीचे गिराया है और अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर यंग को बताते हैं कि येमी की हालत ठीक नहीं है। अगले दिन जियंग अपनी बेटी को कहती है कि येमी और तुम्हारे पति का अफेयर चल रहा है और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये बात सुनकर हारा भी ली पर गुस्सा हो जाती है। जियंग अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपने पति को छोड़ दो, लेकिन हारा कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। फिर हारा यंग से कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं दोबारा येमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। तो यंग कहती है कि आप उसकी फिक्र मत करो। उसी रात जब मिसेस हून मिस्टर हून के बिजनेस ट्रिप के लिए पैकिंग कर रही होती है तो वो उसे बताती है कि येमी ने काम छोड़ दिया है और यहाँ से चली गई है। ये बात सुनकर मिस्टर हून को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाता। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और येमी को दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। अब येमी की एक फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो येमी से कहती है कि हून तुम्हें भूल चुका है और तुम्हें भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन येमी को अब तक हून से प्यार हो चुका है और वो फिर से काम पर जाने का फैसला करती है। वहीं जियंग को भी येमी के बारे में पता चल जाता है कि येमी दोबारा से काम पे आ रही है। वो हारा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वहीं कुछ दिनों बाद येमी फिर से घर वापस आ जाती है
और उसे अभी तक पता नहीं होता कि सबको उसके और मिस्टर हून के बारे में पता चल चुका है। उसी रात हारा येमी के कमरे में उसे मारने के लिए आती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और इतने में यंग भी वहाँ आ जाती है। वहीं अगली सुबह येमी हारा के मेकअप के बारे में कुछ बात करती है और हारा उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद येमी को पता चल जाता है कि इन्हें मेरे और हून के बारे में सब पता चल चुका है। वो हारा से माफ़ी मांगती है। येमी को कुछ बातें सुनाने के बाद हारा की मॉम उसे एक चेक देती है और कहती है कि तुम ये पैसे लो और अपनी शक्ल दोबारा यहाँ मत दिखाना। येमी उन्हें इस तरह देखकर कुछ नहीं कह पाती और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो यंग से कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन ये बात यंग को सही नहीं लगती क्योंकि उसे येमी को टॉर्चर करना अच्छा नहीं लगा। वो येमी को कहती है कि तुम्हें इस तरह से यहाँ से नहीं जाना चाहिए और अगर तुम हून से प्यार करती हो तो तुम बस अपनी दिल की सुनो, बाकी किसी की फिक्र मत करो। वहीं उसी रात हारा को देखते हैं जो येमी की दवाइयों के पैकेट में कुछ और पैकेट मिक्स कर देती है और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। उसी दिन मिस्टर हून भी वापस आ जाता है और आज हारा की डिलीवरी डेट होती है। उन्हें 2 ट्विंस बच्चे होते हैं। हून हारा को किस करता है और हारा उसे काट देती है क्योंकि उसने अभी भी हून को माफ़ नहीं किया होता। हून गुस्सा होकर सीधा घर चला जाता है और देखता है कि येमी बाथटब में नहा रही होती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और अचानक से येमी के मुंह से खून निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद वो मिस्टर हून से कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर अपनी बीवी के पास जा रहे हो। हून उससे कुछ नहीं कहता। इसके बाद येमी को अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर जियंग को बताती है कि येमी की तबीयत ठीक नहीं है। वहीं हून को जियंग के साथ दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि येमी की ये हालत तुमने की है, जिस पर जियंग साफ इनकार कर देती है, लेकिन हून को उस पर भरोसा नहीं होता। दरअसल हून भी येमी से प्यार करने लगा है। अब येमी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसकी ये हालत देखकर यंग के आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, जिसके बाद वो येमी को सब कुछ बता देती है कि हारा और उसकी माँ ने तुम्हारी ये हालत की है। हालांकि इसकी जिम्मेदार मैं खुद को भी मानती हूँ और वो उससे माफ़ी मांगती है। अगले दिन हून और हारा को दिखाया जाता है। हारा कहती है कि मुझसे वादा करो तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और फिर हून भी उससे ऐसा ना करने का प्रॉमिस करता है। वहीं येमी हारा के बच्चे के साथ होती है और इतने में हून भी वहाँ आ जाता है। वो डर जाता है कि कहीं येमी बच्चों को कुछ कर ना दे, लेकिन येमी बच्चों को उसे दे देती है। हून यंग को बुलाता है और इतने में येमी वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद हारा यंग से पूछती है कि तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हुआ। यंग अब जॉब छोड़ने का फैसला करती है। वो कहती है कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि वो उन सब से परेशान हो चुकी थी। ये बात सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और यंग वहाँ से जाने लगती है। तभी येमी भी वहाँ आ जाती है और नामी से कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो और हमेशा अपनी दिल की सुनना। हून येमी से कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन येमी आज फैसला कर चुकी है। वो अपने गले में रस्सी डालकर खुद को झूमर से लटका देती है। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और देखते ही देखते येमी खुद पर आग लगा देती है और वो वहीं जलकर राख हो जाती है। उसकी मौत से किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय नामी के, क्योंकि उसने अपनी एक अच्छी दोस्त को खो दिया है जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। अगले दिन हून को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है जो एक नई शुरुआत कर चुके हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।